सभी का स्वागत है। कई लोग जानना चाहते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर हमने अपने बच्चे का ईडब्ल्यूडीजी और सी कैटेगरी के में पहली क्लास, नर्सरी क्लास और केजी क्लास में फॉर्म भरा था और हमारे बच्चे का नाम भी आ गया और हमारे साथ करा लिए, लेकिन स्कूल मन पसंद का नहीं है। तो क्या हम दोबारा फॉर्म भर सकते हैं क्या अगले साल? आपको बताऊंगा कि अगले साल कौन फॉर्म भर सकता है और कौन कौन लोग फॉर्म नहीं भर सकते। और कुछ लोग पूछ रहे हैं सर ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप का क्या मतलब है, इसकी भी जानकारी दूंगा कि ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप क्या है, ईडब्ल्यूएस क्या है और डीजी क्या है। ये सारी जानकारी बताऊंगा। जानकारी जानने से पहले जो लोग चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। आप सबको इसे पता है कि ईडब्ल्यूडीजी और सी कैटेगरी की नर्सरी क्लास, केजी क्लास, पहली क्लास की पहली लॉटरी निकल चुकी है, जो कि 31 मई को निकली थी और एडमिशन प्रक्रिया कराने की लास्ट डेट 28 जून है। बहुत लोगों का नाम आया और वो लोग एडमिशन कराए, बहुत बच्चों का नाम नहीं आया, वो लोग सेकेंड थर्ड लिस्ट का वेट करेंगे आखिर कब तक निकलेगी। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगले साल फॉर्म कौन भर सकता है और कौन लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। देखिए, जिन बच्चों का पहली लॉटरी में नाम नहीं आया, दूसरी लॉटरी में नाम नहीं आएगा, तीसरी लॉटरी में नहीं नाम आएगा, मतलब पहली दूसरी तीसरी लॉटरी लिस्ट में नाम नहीं अगर आता है, वो लोग अगले साल फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का पहले लिस्ट में नाम आ गया हो या दूसरी लिस्ट में नाम आ जाएगा, तीसरी लिस्ट में नाम आने के बाद अगर इसमें करा लिए आप बच्चे का और अपने बच्चे का अगर किसी स्कूल में करा लिए हैं तो आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते, चाहे स्कूल मनपसंद का हो चाहे स्कूल मनपसंद का नहीं हो। अगर आप एडमिशन करा लिए बच्चे का तो आप अगले साल यानी 2025 में बच्चे का ना तो नर्सरी क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना तो केजी क्लास के अप्लाई कर सकते हैं, ना तो पहली क्लास के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए, मतलब फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जो बिल्कुल फॉर्म नहीं भरे हैं, मतलब अगले साल जो लोग अप्लाई करेंगे नर्सरी, केजी और पहली क्लास के लिए, एक तो वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर लोग हों। दूसरा, जो लोग फॉर्म भर चुके हैं लेकिन उनके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम ही नहीं आया, वो लोग अगले साल फॉर्म भर सकते हैं। और जिन बच्चों का नाम आ गया और वो लोग इसमें करा लिए, वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, बेशक उनके उनके मनपसंद का स्कूल ना मिला हो। और ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप का मतलब क्या है? ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप का मतलब होता है, ये भी एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी होती है, लेकिन इसमें दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, छठी क्लास, सातवीं क्लास, आठवीं क्लास और नवीं क्लास के एडिशन होते हैं। ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप में दूसरी क्लास से नवी 9th क्लास तक के एडिशन होते हैं, इससे नीचे क्लास नहीं होते। ये भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत ही आती कैटेगरी। इसमें यही अंतर है, ईडब्ल्यूएस डीजी और सब कैटेगरी के जो नर्सरी, केजी और पहली क्लास के लिस्ट लॉटरी लिस्ट के बाद जो फॉर्म निकलते हैं ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप के नाम से, उसमें नर्सरी क्लास, केजी क्लास और पहली क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, छठी क्लास, सातवीं क्लास, आठवीं क्लास, नवीं क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये मेजर डिफरेंट है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, डीजी मतलब आप समझते हैं कैटेगरी, किसी कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर जो एससी, एसटी, ओबीसी ये सारे लोग आते हैं। और ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप का मतलब क्लास सेकेंड से क्लास 9 तक के ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का एडमिशन प्रक्रिया के लिए फॉर्म निकलता है। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में कमेंट कर उसका जवाब